सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं? हालेलुया। ओके, तो एक्चुअली आज मेरा टर्न नहीं था कम्युनियन वर्ड का आज क्लिफर्ड ब्रो का था, लेकिन वो आ नहीं सके कुछ कारणवश, तो मुझे लेना पड़ा. एंड थैंक यू सिस्टर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, एंड आई वांट टू थैंक जीसस क्राइस्ट फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. तो आज मैं कम्युनियन वर्ड शेयर करना चाहता हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझे इस पूरे हफ्ते मुझे पवित्र आत्मा उसके प्रेम के ऊपर कुछ सिखा रहा था. तो हम जेनेसिस में जाते हैं. जब आदम और हवा ने पाप किया था, सबसे पहले हवा ने पाप किया था, और परमेश्वर उसके पास आता है और उसको बोलता है कि ये तूने क्या किया. तो वो बोलती है कि ये जो सांप था उसने मुझे डिसीव किया, उसने मुझे फंसाया और उसकी वजह से मैंने ये फल खाया. और एडम बोलता है कि तूने जो स्त्री मुझे दी उसने मुझे फंसाया, इसलिए मैंने फल खाया. लेकिन इधर खूबसूरती ये है कि भले ईव पाप करती है, जो हवा है भले वो सुनती नहीं है परमेश्वर का, एडम का सुनती नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसे एडम को ये नहीं कहता कि इसने पाप किया इसको अभी छोड़ दे क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ईव ने किया उसके वजह से आज तक पाप इस पृथ्वी पे है. आज तक जो परमेश्वर में नहीं है, जो मसीह को नहीं जानते, वो आज तक उस शाप वो पाप के नीचे आज भी जी रहे हैं, क्योंकि वो जो उसने किया इतना बड़ा काम उसने किया, मतलब इतना विरुद्ध काम जो किया उसने, फिर भी परमेश्वर ने कहा कि तू उसको छोड़ दे. मतलब ये खूबसूरती है. क्यों? क्योंकि वो कवनेंट था. क्योंकि परमेश्वर ने हवा को आदम के पास लेके आया, तो वो उसकी जिम्मेदारी थी. भले हवा ने पाप किया, पर परमेश्वर ने कहा नहीं कि तुम दोनों अभी अलग हो जाओ. ये खूबसूरत है. क्यों? क्योंकि परमेश्वर कवनेंट जो करार होता है उसको मान रखता है. तो यही एक कवनेंट है हम जो ले रहे हैं, ये मसीह का लहू और ये जो इसमें हम भाग लेते हैं, ये कवनेंट है. ये दर्शाता है कि उसी तरीका रिश्ता है हमारा यीशु के साथ. भले हम उससे दूर चले जाए, पर परमेश्वर यीशु मसीह को हमसे दूर नहीं लेके जाता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है. भले हम जो हवा ने किया उसी तरह का अगर गलती हम कर भी लेते कभी गलती से, तो भी परमेश्वर ये नहीं कहता कि अभी तुम अलग हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर कवनेंट को आदर करता है, मतलब करार को आदर करता है. और यही कवनेंट हम आदर करने जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तुम ये लोगे कि ये सोच के लो कि तुम मुझे याद कर रहे हो, तो हम उस करार को याद कर रहे हैं. राइट? कितना खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने हमारे साथ ये ऐसा करार किया है जो कभी टूट नहीं सकता. भले हम कितना भी पाप करें, कितने भी गलती करें, वाइफ हस्बैंड में कितनी प्रॉब्लम हो, पर परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा कि उसको छोड़ दे, क्योंकि जो परमेश्वर ने लाया है उसे कोई इंसान अलग नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए. अब सोच लीजिए, हवा ने इतना बड़ा काम किया, आज तक हम भुगत रहे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी नहीं कहा कि उसको छोड़ दे. क्यों? क्योंकि परमेश्वर आदर करता है कवनेंट को. हालेलुया. तो हम उस चीज़ को हम याद करेंगे, उस कवनेंट को याद करेंगे और हम इसमें भाग लेंगे. तो हम उसके शरीर में भाग लेते हैं. थैंक यू फादर. परमेश्वर, हम इस शरीर को याद करते हैं और इसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि तूने इस अपने शरीर को उस क्रूस पर तोड़ा हमारे लिए तू पाप बन गया ताकि हम फिर से तेरे साथ एक हो जाए. परमेश्वर, हम इसमें भाग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमीन. और हम लहू में भाग लेंगे. ये उस कवनेंट का एक प्रतीक है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया, खून बहाया. उसने खून से वो कवनेंट की शुरुआत की, हमको पापों से छुड़ाया. इस लहू के वजह से हम उसके साथ एक हो गए हैं, इसलिए हम इसमें भाग लेते हैं और उसको याद करते हैं जो काम उसने हमारे लिए किया. आमीन. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू ब्रदर विश्वास. सो किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में हम सभी का स्वागत करते हैं. जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं. और
और हम आपको बताना चाहते हैं कि हर शनिवार हमारी सभा यहाँ पे होती है शाम को 6 बजे। आपको आपकी स्क्रीन पे एड्रेस दिख रहा होगा इस कलीसिया का, तो आप ऑफलाइन भी हमसे मिल सकते हैं। इस जगह पे आके आपको एड्रेस मिल जाएगा आपके स्क्रीन पे। दूसरी बात यह है कि हमारी कलीसिया के जितने भी प्लेलिस्ट है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे, जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स, सारे प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ की, और उसमें आप बढ़ सकते हैं, प्रभु का वचन में आप बढ़ सकते हैं वो सुनकर। साथ ही साथ हमारा बच्चों के लिए एक ब्रांच है जिसका नाम है किंगडम बाइबल स्कूल, जो बच्चों के लिए है। वो 3 साल से लेके 14 साल की उम्र तक के लिए है। अगर आप अपने बच्चों को प्रभु के वचन में बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ के दूसरे जो ब्रांच है किंगडम बाइबल स्कूल, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा होगा, आप उसको स्कैन करके एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही में ये सारे बच्चों के जितने भी वीडियोस है या फिर जो भी हम उनको पढ़ाते हैं वो सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और ये हमारा KBS जिसको हम बोलते हैं किंगडम बाइबल स्कूल, वो तीनों प्लेटफॉर्म्स पर है, जो है फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। आप फॉलो कर सकते हैं और बच्चों को आप वीडियो दिखाकर उनको बढ़ा सकते हैं प्रभु में। आमीन। सो अभी हम हाँ, किसी के पास कोई गवाही है? अगर कोई गवाही बांटना चाहता है, सिस्टर अलीशा के पास है। थैंक यू सो मच। सो मैं शॉर्ट में रखूँगी टेस्टिमनी, कोशिश करूँगी। ओके, सो ये मेरी गवाही है। गवाही बांटने का यही है कि परमेश्वर को महिमा जानी चाहिए, है ना। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है ये तो छोटा ही था, नहीं, है ना। हर एक चीज़ बहुत बड़ी है और वो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं और वो उनकी अच्छाई है ना। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 16 तारीख को पिछले हफ्ते मुझे रात को, मतलब शाम से ही मेरे को मेरे दांत में पीछे वाले जो दाढ़ जिसे कहते हैं हम, वो एक्चुअली एक साल पहले टूट गया था, तो मैंने चलने दिया। तो फिर उस दिन ना बहुत ज़्यादा दुखने लगा मुझे, और रात को खाना खाने में भी तकलीफ़ हो रहा था, तो मेरा सर भी दुख रहा था। और अभी आप मुझे देख सकते हैं, है ना, मुझे खाना चाहिए, है ना, और मुझे ज़्यादा भी भूख लगती है, राइट। तो मैं स्किप नहीं कर सकती थी कि नहीं खाऊं, चल जाएगा ऐसे, है ना। सो रात को जब मैं खा रही थी तो मेरे को दर्द हो रहा था, तो मैं इस साइड से खा रही थी बट स्टिल मुझे दर्द हो रहा था और सर भी दुख रहा था, ये पूरा पोर्शन दर्द हो रहा था। फिर एक्चुअली शाम को ऐसा हुआ था कि मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा सा झगड़ रही थी, ऐसे 10-15 मिनट का झगड़ा था। तो जब ये दर्द आने लगा तो मुझे लगा, शैतान मुझे बोलता है और झगड़, आया दर्द, तो मैंने बोला चुप, है ना, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है, राइट। परमेश्वर अच्छा है, भला है ना। तो फिर रात को मैं बोल रही थी, उस पर अंगीकार कर रही थी कि मुझे दर्द नहीं है, यीशु के नाम से दर्द गया। तो रात को एक्चुअली वो दर्द बढ़ गया, और जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आ रही थी, और ये पूरा सर दुख रहा था, ये पूरा मतलब बाहरी हो गया था, ऐसे बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं देखा नहीं पर मुझे फील हो रहा था कि सूजन आ गया होगा। तो वो दर्द में मतलब मैं नींदों में थी, मुझे नींद भी आ रही थी पर सो भी नहीं पा रही थी, ऐसा सब कुछ हो रहा था। और उस समय मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो सारे दर्द हैं, चाहे वो पेट दर्द हो, कमर दर्द हो, सर दर्द हो, कुछ भी दर्द हो, चाहे वो जो बच्चों को जन्म देते हैं, है ना, उसमें जो वो दर्द हो, ये सारे दर्द श्राप के अंडर है ना। ये सारी तरीके, इवन दांत का दर्द, दाढ़ का दर्द, ये सारे दर्द श्राप के अंडर है। और गलातियों का 3 अध्याय का 13वां वचन बोलता है कि यीशु ने हर श्राप से हमें मुक्त कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। तो मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे मतलब नींद आ रही थी, और नेक्स्ट डे क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो हमारा प्लान भी था, तो मेरे माइंड में सब कुछ आ रहा था, अभी कल उनका मूड ख़राब हो जाएगा, ये क्या करूं। और ऐसे टाइम पे मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं डेंटिस्ट के भी नहीं जा सकती और जाना भी नहीं, अपने पास यीशु है ना। यस, डॉक्टर है, मतलब जा सकते हैं पर यीशु है। सो मैंने अंगीकार किया कि यीशु ने मुझे वो सारे श्रापों से छुड़ा दिया है और वो दर्द भी निकल गया यीशु के नाम से। सो मेरे को नींद आई, एक्चुअली पवित्र आत्मा ने मुझे नींद दी।
ज़्यादा अच्छे से नहीं, मेरे को तब भी दर्द हो रहा था, बट मुझे नींद आई। फिर मेरे को बार बार नींदों में भी वो बार बार आ रहा था थॉट, कल सुबह क्या होगा, अभी कल सुबह मेरे को उनको बताना पड़ेगा, अरे दर्द हो रहा है। अभी तक तो ज़्यादा बोला नहीं, तो पर मैं बोल रही थी कि नहीं, मैं अपना जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, हाँ, मैं अपनी जो कल्पना है वो गलत बना रही हूँ। तो उसी समय मैंने नींदों में सोचा कि सुबह मैं उठूंगी और मैं बोलूँगी अरे कहाँ गया दर्द, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो मैं ऐसे कल्पना में देखने लगी, और सुबह जब मैं उठी तो मैं सच बता रही हूँ, ऑलमोस्ट 60% वो दर्द चला गया था, है ना। जो दर्द मुझे फील हो रहा था बिना मुंह हिलाए भी, जो दर्द मुझे इतना भारी लग रहा था, वो 60% सुबह उठने के बाद गया। तब भी बचा था, ये 40 भी नहीं चाहिए था मुझे। अभी सुबह नाश्ता भी करना है, सुबह उठते ही भूख लगती है बाबा। तो सुबह जैसे भी नाश्ता किया तो खाते वक्त दुख रहा था ज़्यादा, ब्रश करते वक्त दर्द हो रहा था। फिर भी मैं अंगीकार कर रही थी कि मेरे को ये दर्द नहीं है, मैं इतना 1% भी दर्द सहन नहीं करूँगी। मैं यीशु की बेटी हूँ, सहन करने वाले लोग नहीं हैं हम। उसके बाद दर्द था, बट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। दिन तक हम लोग जैसे बाहर गए थे तो मैंने ध्यान देना बंद कर दिया, वरना मैं चंगी हो चुकी हूँ, क्यों ध्यान दूँ इस पर। तो दिन में भी लंच किया तो भी थोड़ा दुख रहा था, बट शाम तक गायब, 100% वो दर्द पूरी तरीके से गायब। और अभी 1 हफ्ता हो गया, कुछ दर्द वापस नहीं आया। आमीन, सही है, यस। सो सारा गौरव, सारी महिमा यीशु को जाती है। थैंक यू सिस्टर। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, और अभी प्रॉस्पेरिटी वर्ड मतलब समृद्धि के वचन में हम बढ़ेंगे, और समृद्धि के वचन में बढ़ने के लिए मैं ब्रदर मनोज को बुलाना चाहती हूँ। थैंक यू जीसस। एक वचन से हम स्टार्ट करेंगे, मत्ती का 10। जीसस, आई लव यू। थैंक यू लॉर्ड। इसको 26 से हम पढ़ेंगे 33 तक। हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसलिए उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं है जो खोला न जाएगा, और न कुछ छुपा है जो जाना न जाएगा। आमीन। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसको छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना। थैंक यू जीसस। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या 1 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरव से बढ़कर हो, मूल्यवान हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आमीन। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूं। मैं बस। मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूं। बस। यहाँ पर हम 31 वचन में देखते हैं, यीशु बोल रहे हैं कि जो चिड़िया है, जो स्पैरोज है, वो भी जब मरते हैं तो पिता को इसके बारे में जानकारी होती है ना। हिंदी में आई थिंक लिखा है कि पिता की इच्छा के बगैर नहीं मरते, बट इंग्लिश में लिखा है कि पिता को ये पता है जब एक चिड़िया भी मरती है ना। आगे लिखा है, बट इवन द हेयर्स ऑफ योर हेड आर ऑल नंबर्ड। हमारे सिर में जो बाल है वो भी पिता को पता है कितने हैं, उसने गिन के रखे।
यानी क्या बताता है कि वो हमारे जीवन के छोटे से छोटे हिस्से में भी बहुत दिलचस्पी रखता है। तो समृद्धि के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, समृद्धि के वचन में मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम लोग समृद्धि के बारे में परमेश्वर की नज़र से नहीं देखते, है ना। हमको लगता है कि मैं चर्च आ रहा हूँ प्रभु के काम के लिए, और फिर मैं जा रहा हूँ दुनिया में, जाके मैं दुनिया का काम कर रहा हूँ। जॉब पे मैं जा रहा हूँ, उसको सेक्युलर जॉब बोलते हैं हम लोग, है ना, कि दुनिया में नौकरी कर रहा हूँ, अविश्वासी लोगों के बीच में नौकरी कर रहा हूँ। तो उसको हम ऐसा देखते हैं कि परमेश्वर से ये अलग चीज़ है। लेकिन ये वचन कह रहा है कि हमारे सिर पे जो बाल है उसको भी परमेश्वर ने गिने हुए हैं। यानी हमारे जीवन के छोटे से छोटे चीज़ में परमेश्वर को जानकारी है और वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। तो उसी तरह से पैसों को जब हम देख रहे हैं, बहुत विश्वासी लोग उस पैसों को लेकर परमेश्वर से उसके बारे में बात नहीं करते, या अगर लोग कुछ कर रहे हैं बात तो वो कंप्लेन करते हैं कि प्रभु कब मेरा अच्छा ही नहीं हो रहा है, मेरा अच्छा ही नहीं हो रहा है। लेकिन हमको उस पिता का दिल को देखना है ना। वो हमारे जीवन के छोटे से छोटे हिस्से में भी रहना चाहता है। पैसों के मैं रिसेंटली भाई से बात कर रहा था और एक वर्ड दिया था प्रभु ने मुझे उनके लिए। उस वर्ड के थ्रू उनके माइंड में कुछ ब्रेक हुआ और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि बहुत बार हम अपने आप पर एक ऐसे सीलिंग लगा लेते हैं। ये छत है ना, सबको दिख रहा है, इसके आर पार में जा सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड है। इसके आर पार जाने के लिए मुझे तोड़ना पड़ेगा इसको, बहुत सारा कुछ करके इसको चीर के मैं ऊपर जा सकता हूँ। इस तरह से हमने अपने मन में एक छत बना लिया होता है कि मेरे पढ़ाई इतनी हुई है, मेरा जॉब ऐसा है, मेरे पास स्किल सेट्स इतने ही है, तो इससे आगे मैं कभी नहीं बढ़ सकता हूँ, है ना। अभी अगर बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, अगर मैं आपको बोलूँगा प्रभु आपको 1 लाख महीना की तनख्वाह दे सकता है, तो कुछ लोगों को हजम नहीं होगी ये बात, है ना, क्योंकि हमारे लिए बहुत नया है ये। उस चीज़ तक हमने सोचा भी नहीं है। क्यों ऐसा रिएक्शन हमारा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ऊपर एक छत हमने बना के रखी है। हमने सोचा कि 15,000 20,000 ये मेरे छत है ना, इस कंपनी में या इस लाइन में, ये जो फील्ड है इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी 30-35 हज़ार ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती है। और हम अपने आप को कभी टॉप में नहीं देखते। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि हमने परमेश्वर को उस हिस्से में आने नहीं दिया है। उस हिस्से में हम परमेश्वर से अलग होके चल रहे हैं, जबकि हम लोग चाह रहे हैं ना, हम आके प्रभु को बोल रहे हैं प्रभु तू आशीष कर, लेकिन उस हिस्से में, वो हमारे जीवन का जो पैसों का हिस्सा है या कुछ लोगों के जीवन में वो चंगाई के लिए होगा, उसमें हमने परमेश्वर को आने नहीं दिया। हमने ये छत बना लिया और हम सोच रहे हैं कि अपने मन से ये लिमिट से आगे मैं नहीं जा पाऊंगा। और वो क्या हो रहा है, एक भविष्यवाणी हम बना रहे अपने बारे में। नीति वचन में लिखा है एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा एक मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा लिमिट है, इससे आगे मैं कभी नहीं जाऊँगा, तो मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और उससे आगे मैं नहीं जा पाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये लिमिट मैंने बना के रखा है, इसमें परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं करते हुए। परमेश्वर को इन्वॉल्व करने पे परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि तू मुझे मांग और मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। ये वचन हमने बहुत बार बोला भी होगा, लेकिन इसमें हमने सच में अपनाया नहीं है। तो कैसे अपनाना है इसको? हमको अपने जीवन में जो भी हिस्सा है ना, आपका बैंक अकाउंट हो, नौकरी हो, जो भी हो, आपको उसको लेना है, बोलना प्रभु ये जो सीलिंग मैंने बनाई है ना, मुझे मेरे मन में लग रहा है इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे सोचने से, मेरे कल्पना करने से, मेरे मांगने से भी बढ़कर तू मेरे लिए करता है। He is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think through the power that works in us, है ना। उस सामर्थ के द्वारा जो हमारे अंदर काम करता है, उसके द्वारा वो हमारी सोच से भी बेहतर हमारे लिए करता है। एक इंटरेस्टिंग बात अगर मैं बोलूँ, आज हम सब जिस भी जगह पर हैं वो हमारी कल्पना से सिर्फ थोड़ा बेहतर है। कल्पना मैं बोल रहा हूँ, इच्छा नहीं। इच्छा हमको बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे अंदर हमने देखा है अपने आप को कि मनोज उसका ये लिमिट है और उस लिमिट से थोड़ा ही बेहतर मैं कर पाया हूँ। अपने सब ने, अगर आप ऑनेस्टली अगर अपने बारे में सोचोगे तो हम सब ने एक लिमिट सेट करके रखा है ना। हम सबका एक
इमेज है, एक तस्वीर है अंदर कि मैं, क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है या मेरे पास ऐसे इस तरह का नौकरी है, इस फील्ड का नौकरी है, तो मैं इससे आगे कभी नहीं जा पाऊँगा। वो लाखों का जो पैसा मिल रहा है वो सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मिल रहा है, या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बोलेंगे अरे नहीं अभी तो डेटा साइंस वालों को सब पैसा मिल रहा है। ये लिमिट हमने बना के रखा है ना। लेकिन परमेश्वर का दया ऐसा है कि उससे थोड़ा बेहतर हम लोग जी रहे हैं। अब हमको परमेश्वर के साथ मिलके इस इमेज को बदलना है, क्योंकि वो हम अपने मन से नहीं बदल सकते। इसीलिए हम लोग जब पैसे डालते हैं परमेश्वर के राज्य में, है ना, दान पेटी में, या जो भी हम दान दशवांश परमेश्वर के राज्य में देते हैं, वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि प्रभु तू मेरा स्रोत है, तू मेरा सोर्स है, और तू अगर मेरा सोर्स है तो मेरी चीज़ों की, मेरी ज़रूरतों की जो पूर्णता है वो तेरे अमीरी से होगी। पौलुस बोलता है माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस। मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी ज़रूरतों को उसकी अमीरी से पूरा करेगा, हमारे लेवल से नहीं, वो उसके लेवल से उसको पूरा करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमको ये मानना है, और जब ये इमेज बदलेगा हम देखने लगेंगे कि ये जो सीलिंग हमने बनाया ना, परमेश्वर ने नहीं बोला रे तू प्रार्थना नहीं करता है इसलिए तेरे को यही लेवल दूंगा मैं, मनोज बहुत प्रार्थना करता है तो उसको ज़्यादा दूंगा, ऐसा नहीं बोला प्रभु ने, है ना। ये सीलिंग हमने बनाया है। हर एक विश्वासी अगर उसका आज नया जन्म हुआ है तो वो निश्चय करता है कि परमेश्वर में कितनी ऊंचाई पे उसको जाना है ना। प्रभु ये डिसाइड नहीं करता, हम, क्योंकि हमको सिखाया गया है या जो भी रीज़न है हम, लेकिन उसका रूट कॉज है। सो हम प्रार्थना करेंगे, और यहाँ पर ऑफरिंग रखा है, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं आपके भी सामने QR दिखेगा, उस पर आप स्कैन करके भेज सकते हो। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस वचन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं तेरे दिल के लिए पवित्र आत्मा, और तू तेरी सच्चाई के द्वारा हमको आज़ाद करता जा रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। और इन चीज़ों में और इस वचन में और इस समझ में हमको और गहराई में तू लेकर जा रहा है, इसलिए धन्यवाद, ताकि तेरे राज्य की बड़ाई हमारे द्वारा हो। हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि यहाँ पर जैसे इज़राइल के बारे में कहा गया था उनमें से कोई भी गरीब नहीं था, वैसा हमारे बारे में कहा जाएगा, और लोग हमको देखकर जानेंगे कि परमेश्वर सच में इनके बीच में है। हमारा जीवन तेरी गवाहियों से भरा रहेगा, इसलिए धन्यवाद। Thank you, Father, that our lives will be filled with monuments of your favor, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Amen. थैंक यू ब्रदर। हम वचन में बढ़ते हैं, और वचन में बढ़ने के लिए मैं ब्रदर अमिश को बुलाना चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सब जग रहे, बहुत ही सुंदर वचन शेयर कर रहे आज सब लोग, विश्वास ब्रदर भी और मनोज ब्रदर ने, अभी बाकी और आएगा अभी। तो यस, तो आज हर बार यहाँ पे मतलब अपने के आने से पहले पता नहीं होता है ना कि क्या शेयर करना चाहिए, क्या देना चाहिए प्रभु के वचन से, लेकिन आज प्रभु ने मुझे स्पेसिफिकली बताया है कि क्या बात करनी है आज, किसके बारे में बात करनी है। क्योंकि बहुत बार मतलब प्रभु अपनी कलीसिया को जानता है ना, आपको या हम सबको एक साथ प्रभु जानता है कि हमें किस वचन की ज़रूरत है ना, हमें क्या सुनना क्या कौन से वचन से वो हमारा वो ताला टूटेगा, है ना, वो प्रभु को पता है। तो प्रभु ने ऐसा ही आज ताला तोड़ वचन दिया है, तो हम जाएंगे उसमें। तो हाँ, एक चीज़ हाँ बात करनी थी मुझे कि जैसे हम चर्च क्यों आते हैं बेसिकली, कोई बता सकता है इधर, जो पीछे वाले लोग बोलूँगा मैं, आप बता सकते क्यों आते हैं चर्च, आप सैटरडे क्यों आते हैं यहाँ पे? मैं आपको इधर नहीं बुलाऊंगा, उधर से बताओ।
क्यों आते हैं? ओके, चंगा रहने के लिए, हमेशा खुश रहने के लिए। ब्रो, आप क्यों आते हो चर्च? वचन में बढ़ने के लिए। Why you come to church? नो गॉड। ओके, परमेश्वर को जानने के लिए, प्रभु के वचन में बढ़ने के लिए, है ना। तो ये हम लोग सोचते हैं ना कि हम क्यों आते हैं, हमारी सबकी एक ज़रूरत होती है। लेकिन यीशु ने वचन में बताया है कि नहीं, क्या क्यों आपको वचन सुनना चाहिए, है ना। वचन सुनने के बाद क्या करना चाहिए वो भी बताया है। तो वो ये बात आई थिंक बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो सुना है पहले, लेकिन अगर सुना होता और किया होता तो आज कुछ अलग होता, है ना। क्योंकि अगर हम बहुत बार सुनते लेकिन करते नहीं है, हम सुनते उसका आधा करते होंगे, 10% करते होंगे, 1% करते होंगे, कभी कभी नहीं करते, है ना। तो प्रभु हमारा ऐसा नहीं, गुस्सा करने वाला नहीं है ना। प्रभु क्या बोलते हैं, ही इज़ वेरी स्लो टू एंगर, मतलब प्रभु को जल्दी गुस्सा नहीं आता है ना। और हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, तो हम पे वो गुस्सा नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो उसके वचन में लिखा है वो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। वो हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि पहली बात, वो हमारा पिता है ना। उसने हमारा भूतकाल देखा है, वर्तमान तो देख ही रहा है, और भविष्य भी देखा है ना। उससे पता है कि आगे चल के आपके जीवन में कौन सा परेशानी आएगी, क्या होने वाला है, उसके लिए आपको कैसे तैयार करना है, आपके लिए क्या बड़ा आशीष रखा है आगे, उसको संभालने के लिए आपको तैयार कैसे करना है। ये एक अच्छा पिता हमेशा करता है ना। कोई भी पिता होगा वो अपने बच्चों को सिखाएगा पहले से कि अरे आगे चल के उसको ज़रूरत पड़ेगी ये चीज़ की। तो वही अगर हमारे यहाँ के पिता इतना सोचते हैं हमारे बारे में, तो वो कितना ज़्यादा सोचता होगा, है ना। वो हमारे बारे में बहुत सोचता है, और उसके लिए उसने क्या किया है, हमें उसका वचन दिया है ना, कि तुमको जो भी चाहिए जीवन में, जैसे आपने कहा चंगाई, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, खुश रहना है हमेशा, परमेश्वर को जानना है, ये हम कहाँ से कर सकते हैं? प्रभु के वचन से कर सकते हैं, है ना। तो हम आज वो चीज़ देखेंगे कि प्रभु के वचन से हमें एक चट्टान पे हमारा जीवन कैसे बांधना है ना। क्योंकि ज़रूरी क्यों है वो भी वचन में बताया है। तो हम जाएंगे लूका का 6वां अध्याय, लूक 6 वर्स 46, 47 एंड 48, 46 से लेके 48 तक। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान में नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। आमीन। सो यहाँ पे यीशु क्या बता रहे, ये जो 6वां अध्याय है, ये सेम चीज़ यीशु ने मत्ती के 5वें अध्याय में बताया, 5 और 6 और 7वें में ये बात बोली है। तो बहुत सारी बातें यीशु ने बताई है उसके पहले, है ना। उसके बाद यीशु क्या कहते हैं कि तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो, और कहते हो तो मैं जो बता रहा हूँ वो क्यों नहीं करते, है ना। ये यीशु पूछ रहा है। आज भी बहुत लोग ऐसा करते हैं, जो प्रभु को याद करते हैं ना, प्रार्थना में बहुत रोते हैं, लेकिन वचन में जो लिखा है उस पर नहीं चलते, है ना। तो इसलिए उनको प्रभु आज भी यही कह रहा है कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, लेकिन जो मैंने कहा है वो क्यों नहीं करते, है ना। तो यीशु क्या कह रहे हैं आगे कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरे बताए हुए वचनों पे चलता है ना, उसके जैसा अपना जीवन बांधता है, वो कैसा है? वो यीशु ने कहा है कि वो एक ऐसा मनुष्य है। हाँ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बताया है कि वो एक ऐसा मनुष्य जिसने नींव बनाई है ना, गड्ढा खोद के नीचे से घर बांधा है उसने, और वो मजबूत घर बांधा है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको एक 12 माले की बिल्डिंग बनानी है, यहाँ पे कोई है कंस्ट्रक्शन लाइन में?
होंगे बहुत सारे बाद में, आई बिलीव बिल्डर्स होंगे हमारे पास, यस। तो जो भी जितनी ऊंची बिल्डिंग आपको बांधनी है ना, उतना ही नीचे आपको खोदना पड़ता है ना, नींव बनानी पड़ती है। जो ये होता है फाउंडेशन जो होता है वो मजबूत होना चाहिए। आप ऐसे ही रोड पे सीधा ऐसे अगर बनाओगे दीवार, वो ऐसा हवा भी आए ना तो ऐसा गिर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो अंदर उसका नींव नहीं है ना। तो यीशु क्या कह रहा है कि जो मेरे बताए हुए वचनों को सुनता है और उस पे अपना जीवन बांधता है, वो कैसा है? वो एक ऐसा मनुष्य है जिसने खुदाई की बहुत अंदर तक और फिर नींव डाली, है ना। फाउंडेशन जो होता है ना नीचे का, घर बनने के बाद वो दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। किसी का फाउंडेशन दिखता है अभी भी? नहीं, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो सबसे जरूरी होता है ना। आपका जीवन वचन पे अगर बंधा हुआ है ना, तो शायद वो लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन वही आपके जीवन की ताकत है, वही आपके जीवन को खड़ा रखता है ना। कितना भी तूफान आए, कितना भी आंधी आए, बाढ़ आए, कितना भी संकट आए, आप नहीं गिरोगे कभी, है ना। क्यों? क्योंकि आपका जीवन वचन पे बंधा है। क्योंकि यीशु ने यहाँ पे क्या कहा है कि उसने वैसे घर बांधा, उसके बाद बाढ़ आई, है ना, तूफान आया, आंधी आई, लेकिन उसको वो हिला भी नहीं सकी, है ना। बोले यीशु ने बाइबल में कहीं पे भी नहीं कहा है कि अगर आप मेरे पीछे चलोगे तो एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके जीवन में। ऐसा कोई वचन है बाइबल में? किसी को मिला है तो बताओ। नहीं है ना। क्योंकि यीशु ने ऐसा नहीं कहा कभी। यीशु ने कहा कि तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, जो भी आएगा, लेकिन तुझे वो हिला नहीं सकेगा। क्योंकि यीशु ने ऐसा फॉर्मूला दिया है हमें कि अरे तुम सिर्फ ये करो, तुझे गिराने वाला कोई नहीं है ना। शैतान भी नहीं हिला पाएगा, कोई भी नहीं हिला पाएगा तुझे। क्यों? क्योंकि यीशु ने सीक्रेट बताया ना, रहस्य बताया, जो बाकी लोगों के पास नहीं है, दुनिया के लोगों के पास नहीं है। दुनिया के लोगों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है आज। वो क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए बहुत बड़ा, आगे कुछ हुआ तो। ये सब चीज़ों में उन्होंने अपनी सुरक्षा, वो होने के बाद उनको लगता है कि अरे हाँ मैं अभी सेफ हूँ। लेकिन जैसे ही वो टीवी पे देखते कि नई बीमारी आई है, उनका सिक्योरिटी वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसमें भी सिक्योरिटी नहीं है। कोई आदमी देखा है अपने कि ऐसा उसको कैंसर होने वाला है, उसने देखा, बोला अरे टेंशन नहीं, अपने पास इंश्योरेंस है। वो फिर भी टेंशन लेगा, क्योंकि उसको उस पर भरोसा नहीं है। इंश्योरेंस भले ही वो 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का हो, जब उसकी जान पे आती है ना तो उससे डर लगता है, और वो आके बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है ये चीज़ें हमको बेची जा रही है बहुत सारे बात नहीं डरा के कि इंश्योरेंस लो, ये करो, वो करो, लेकिन असली जो जीवन है ना, आशीर्वादित जीवन, वो यीशु के वचन से ही आता है। दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा इस जीवन में कुछ नहीं है जो आपको इतना गारंटी दे सके कि मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी, मतलब हस्बैंड वाइफ होते हैं, पति पत्नी, वो साथ देते एक दूसरे का, लेकिन वो उनके पास भी लिमिट है ना। वो भी हम आए हैं, एक दिन जाएंगे, है ना। लेकिन यीशु कहता है मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ, है ना। मैं तेरे साथ सदा रहूँगा। तो यीशु जब हमारे साथ है तो हमको क्या करना चाहिए? जो वो बोल रहा है वो सुनना चाहिए, और सुनना चाहिए मतलब वो करना चाहिए, है ना। तो हमारा चर्च आने का, फेलोशिप आने का, या सुबह प्रभु के साथ बैठने का मकसद क्या होना चाहिए? कि प्रभु से सुनना है और उस पे मेरा जीवन बांधना है मुझे, है ना। ये हमारा मकसद होना चाहिए। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो सीखा है, लाइक आई नो मैं छोटा हूँ आप लोगों से, काफ़ी लोगों से, लेकिन जितने भी चीज़ें, जितने भी साल मैंने प्रभु के साथ बिताया है, उस पर मैंने देखा है कि प्रभु विश्वास योग्य है।
मुझे जीवन में विश्वास योग्य लोग बहुत कम मिले, आपको भी कम मिले होंगे, लेकिन वो अकेला है जो कभी धोखा नहीं देता, वो कभी नहीं छोड़ता। आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो एक समय तक आपके साथ रहेंगे या जब तक उनका फायदा है वो रहेंगे। यीशु अकेला है जो आपको कभी नहीं छोड़ता, है ना। तो उस पे भरोसा करना सबसे सेफ है ना। तो वो जब हम करते हैं तो ये वचन क्या कहता है कि हमारा जीवन तब हम चट्टान पे बांधते हैं, है ना। अगर चट्टान पे आपने कुछ बांधा है तो उसको कुछ भी गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसका नींव मजबूत है ना, नीचे तक एकदम मजबूत है। आपके जीवन को कुछ नहीं हो सकता। अभी आगे का एक वचन है, यीशु कहता है अगले वचन में 49, हाँ 49वां नेक्स्ट वर्स, लूक 6:49। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने जमीन पे बांधा था, उसने नींव नहीं देखी, मतलब नींव उसको पता ही नहीं नींव होना चाहिए, है ना। सही बात है, उसने सोचा ही नहीं कि नींव होना चाहिए। आज भी दुनिया के लोगों को पता ही नहीं कि भाई हमको हमारा जीवन कैसे बांधना चाहिए। वो इसका सुनेंगे, उसका सुनेंगे, अरे ये कर ले, ये कोर्स कर ले, इधर जा, ये इन्वेस्ट कर, ये बीमारी नहीं, कार का विंडो नीचे रख, नहीं तो कैंसर होता अंदर बैठे, कुछ भी आता है मतलब। तो उनको नींव ही नहीं है कुछ मतलब। आज ज्ञान इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, एवरीवन इज टेलिंग यू समथिंग कि भाई ये करने से कैंसर होता है। अगर आप जाके सिम्टम डालोगे, मेरे को नींद नहीं आ रही, सुबह मुझे ऐसा लग रहा था, अभी नींद नहीं आ रही, मुझे क्या हो रहा है, गूगल से पूछोगे, गूगल आपको बताएगा आपके पास जीने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। मतलब इतना ज्ञान हो गया है ना, उसमें से सही क्या है गलत क्या है आप मतलब ना क्या से फर्क नहीं पहचान पाओगे। लोगों के पास भी जाओगे, एक डॉक्टर एक बोलेगा, दूसरा डॉक्टर दूसरा बोलेगा, ये एक ही है, ये कभी अलग नहीं बोलता। इसमें जो लिखा है वो यीशु ने कहा था, वो कभी बदलता नहीं है। 2000 साल हो गए, यीशु ने जो कहा था वो चीज आज भी होती है। तो हमारे पास जब इतना अच्छा नींव है, फाउंडेशन है, हम क्यों जाते दुनिया के पास, हम क्यों जाते लोगों के पास। जब हमको अगर ये भी आदत डालनी पड़ती है, जब कभी आपको अगर बीमारी जैसा फील हो, नहीं क्या कभी कभी ऐसा गर्म सांस आ रही है, ऐसा बीमार लग रहा है, तो आपके दिमाग में मतलब हमारे दिमाग में पहले गोली का नाम नहीं आना चाहिए कि वो कॉम्बी फ्लैम खाने से ठीक हो जाऊंगा मैं वैसा था, मैंने एक गोली का नाम याद रख लिया था, मेरे को एक ही गोली का नाम याद है, कॉम्बी फ्लैम, उससे वो पेन किलर है, बहुत कुछ होता है उससे, वो मुझे याद था, है ना। लेकिन फिर वो दिखाता है कि आपका विश्वास किस पे है। मतलब मेरा विश्वास कॉम्बी फ्लैम पे पहले है, मैं कॉम्बी फ्लैम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बिलीवर का उस पर विश्वास होना सही नहीं लगता, है ना। तो पहला हमको क्या करना है, कुछ भी हो हमारे जीवन में, पैसे का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कहीं पे भी फंसे आपके मन, आपका पहला बात प्रभु से होना चाहिए, है ना। जब प्रभु से आप बात करते हो, प्रभु आपको वचन देता है, उसके बाद आपको उस पर चलना होता है ना। ये चीज़ें बाइबल में है, बहुत सारे उदाहरण है, मैं 1-2 बताऊंगा अभी। लेकिन बात ये है कि नहीं क्या, आज हम इतने सारे लोग मतलब इतने सारी चीज़ें हमारे कानों पे पड़ती रहती है। आप टीवी खोलो, टीवी पे कुछ आता रहता है, फ़ोन खोलो उस पर आता रहता है, लोगों के साथ बात करो वहाँ से भी आ रहा है। मतलब हर एक व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ दे रहा है कि भाई इससे तेरा घर बना, ये ले, ये एडवाइस है। वो एडवाइस, वो जो क्या बोलते हैं उसे, ओपिनियन देता है, वो सलाह दे रहा है, वो आपके घर के लिए ईंट दे रहा है, ये ले, ये लगा, तेरा घर अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे घर में शैतान की एक भी ईंट नहीं लगेगी,
उसके वचन का ही घर हम बनाएंगे, है ना। ये हमको ठानना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि गारंटी दिया ना यीशु ने कि गिरेगा नहीं। दुनिया वाले आपको गारंटी कैसे देंगे? वो गारंटी देने वाला भी, उसका भी गारंटी नहीं है वो कल का सूरज देखेगा कि नहीं, क्योंकि यीशु कह रहा है ना, यीशु आदि है अंत है ना। उसने दुनिया बनाई है, आप समझ रहे हो बात, दुनिया बनाई है उसने, वो आपको बोल रहा है कि ये कर। इसका मतलब वो बात हमारे टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए कि भाई ये मैं करूँगा ही। तो ऐसा जो जीवन जीते हैं, ऐसा जो जीवन बनाते हैं, वो कभी नहीं गिरेंगे, है ना। तो ये हमको कैसे करना है, तो हम और पढ़ेंगे इसमें। हाँ, इसमें और एक बात है कि जब हम ये नींव बना रहे, अभी ऐसा होता है घर जब बनाना होता है, घर वो खिलौने वाला घर नहीं है जो फटक से बन गया उधर रख के, है ना। पहले आपको खोदना पड़ता है, फिर अगर पत्थर लग गया उसको बुलडोजर लगा और वो खोदना पड़ता है सब, फिर उस वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, फिर उसके ऊपर घर बनेगा, है ना। मतलब समय लगता है ना। जब आप वचन में जाते हो, आपने ठान लिया कि यार आज मैंने चर्च में सुना है वचन पे जीवन बनाना है, तो मैं आज से सिर्फ वचन में जो लिखा है वही करूँगा, है ना। तो ये करने के लिए जैसे आप ठान लेते हो ना, वचन में लिखा है मरकुस का 4 अध्याय, जब भी आप वचन लेके उस पे चलना चाहते हो ना, क्या होता है? छल आता है। मतलब जैसे ही शैतान देखता है कि अरे इसने वचन पकड़ लिया, वो क्या करेगा? वो ऐसा कुछ तो परिस्थिति लाएगा आपके खिलाफ, या कोई आपका अपना आपके खिलाफ आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मैं बोलना नहीं चाहता, बट बहुत कुछ चीज़ें शैतान सर्कस करता है, बहुत कुछ, सिर्फ इसलिए कि आप वो वचन छोड़ दो और डर जाओ, है ना। तो वो जब वचन हम लेते हैं ना, तो कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है वचन को, उसमें जो लिखा है वो विश्वास करके, यीशु पे भरोसा करके हमको वो करना ही है। कि अगर यीशु ने कहा है कि भाई तुमको किसी ने एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे करो, हमको कोई मारता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन किसी ने कुछ बोला होगा उसको क्षमा कर दो, ये छोटी सी बात करनी है हमें, है ना। तो ये जब हम एक कदम लेते हैं ना वचन में, तो प्रभु हमको, मतलब वो एक कदम लेने के लिए भी प्रभु हमको अनुग्रह देता है ना। हम हमारे दिल से नहीं कर सकते, हम इतने अच्छे नहीं है, है ना, हम बहुत गौन केस थे लेकिन यीशु आया हमारे लिए, फिर भी जान दिया, है ना, और हमको अनुग्रह दिया कि हम लोग वो उसके वचन पे चल पाए, है ना। तो सिर्फ इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मुझे तेरे वचन पे चलना है। वो आप आगे का मत सोचो कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो गुस्सा आता है बहुत जल्दी, मेरे को एक मारा तो मैं 10 मारता हूँ, वो अभी मत सोचो। यीशु ने बोला है ना, तुम मेरे पास आओ, है ना, बोझ से दबे हो लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। यीशु कह रहा है तुम बोझ लेके मेरे पास आओ, तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ है ना, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आपको कोई मिला है ऐसा दोस्त, जो भी ऐसे यंग लोग है इधर, कोई दोस्त मिला है जो बोला है तू तेरा बोझ मैं लेता हूं, उल्टा उसका बोझ भी डालेगा तुम्हारे ऊपर, मेरा भी कर दे। यीशु अकेला ऐसा दोस्त है जो बोलता है मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। और जब ये यीशु कह रहा है, सच में यीशु करता है ना। जब आप ये चीज़ें अनुभव करोगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा यीशु पे, और आप नहीं क्या उसके वचन पे और ध्यान दे के चलोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ, तो मैं बोला था कि ये जब हम शुरू करते हैं ना तो टाइम लगता है थोड़ा, है ना। जब आप खोद रहे हो, नीचे खोद रहे हो, मतलब आप आपके दिल में जाके बहुत सारे बदलाव कर रहे हो, आपका बोलने का तरीका बदल रहा है, आप लोगों के साथ प्यार से रह रहे हो, आप पैसों पे विश्वास आप कम कर रहे हो, यीशु पे विश्वास कर रहे हो, है ना। आप रेगुलरली प्रभु को अपना अर्पण दे रहे हो, आप प्रभु को वो समय दे रहे हो रोज। ये जब आप करते हो, या आप क्या कर रहे हो, खोद रहे हो नीचे नीचे खोद के, ये बदलाव हो रहा है आपके जीवन में।
और जैसे ही आप उस पर बांधना चालू करोगे तब आप देखोगे धीरे धीरे जब वो घर बनता है, फिर जब शैतान आता है अपना सब लेके, उसको भी दिखता है कि अरे अभी इसको हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। और मतलब परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ऐसे कलीसिया में है जहाँ पे सवाल पूछने पे बुरा नहीं मानता है कोई। यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके का अगर सवाल है, पैसों से रिलेटेड या चंगाई से रिलेटेड या घर में आपके प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे चर्च में एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन प्रभु के वचन से ही आंसर लेके हम चलते हैं। हम बाहर जाके, बाहर लोग कंसल्टिंग करते ये चीज़ के लिए, काउंसलिंग करते, पता है, हज़ारों रुपए देते उधर। कोई बैठा होता है आदमी 2 डिग्री लेके, उसके पास जाके पैसा दे के सलाह लेके आते हैं जिसका कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे प्रभु का वचन है, जीवित वचन है ना। तो यहाँ पे जब आप आते हो तो मतलब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसा कलीसिया नहीं है जहाँ पे आप पास्टर को मिल नहीं सकते या किसी दूसरे, नहीं क्या कोई दूसरा ब्रदर उसके पास ही जाना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल है आपको प्रभु के वचन में चलना है, सच में चलना चाहते हो, यू आर वेलकम, है ना। आप सिर्फ, क्योंकि मैं इस फेलोशिप से पिछले 6 साल से जुड़ा हूँ, तो मैंने देखा है ये कैसे यहाँ पे काम कैसे होता है, प्यार से कैसे रहते हैं लोग। तो ऐसे ही कलीसिया प्रभु चाहता है ना। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि ऐसा मत सोचिए कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है सिर्फ प्रेयर कर दो। प्रेयर तो हम करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन वचन में है ना। प्रेयर से आपको रिलीफ मिलेगा, अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी, वो टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी। लेकिन आगे अगर कुछ आने वाला प्रॉब्लम, उसके लिए कैसे तैयार होंगे आप? उसके लिए वापस प्रेयर करने होगे। तो ऐसा जीवन प्रभु नहीं चाहता। इन्हें क्या आमच्यासाठी प्रार्थना करा, फक्त एवढंच करा, हमको ऐसा जीवन नहीं जीना है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा, तुम चेले बनाओ, है ना, मेरे नाम से हर राज्य में जाओ, हर देश में जाओ और क्या करो, चेले बनाओ। चेले बनाओ का मतलब क्या है? जैसा तुम हो ना, जैसा मैं हूँ वैसा तुम लोग हो, और तुम जैसे हो वैसे और लोग बनाओ, है ना। मतलब यहाँ पे अगर एक पास्टर गणेश है जिन्होंने प्रभु का वचन लेके पूरा तहलका मचा दिया, तो ऐसे बहुत सारे, हर एक व्यक्ति वैसा बनना चाहिए। ये यीशु का दिल है, ये यीशु चाहता है। और ये करने के लिए अगर हमको 2-4 सवाल के आंसर देने पड़े तो हम दे देंगे, है ना। तो दिल खुला करके जब हम चर्च ख़त्म करते हैं तो एक दूसरे से मिलिए, बात कीजिए। आपको अगर कुछ लगता है, कनेक्ट हो रही है मतलब लोगों के साथ, है ना। क्योंकि ये चीज़ें बाहर के जो चर्चेस है उसमें ज़्यादा नहीं दिखता है ये, लेकिन ये वचन के अनुसार है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये हमें करना है। तो हाँ, तो बताने का पॉइंट ये है कि आपको कुछ मदद चाहिए, प्रभु का वचन में आपको बढ़ना है, तो आप किसी से भी यहाँ पे मिल सकते हैं, लीडर्स में से। अंकल, गणेश अंकल इज़ ऑलवेज देयर, पास्टर, आप उनको मिल सकते हैं और इसमें आप बढ़ सकते हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ, तो हमने सीखा कि हमें क्या करना है, प्रभु का वचन लेके उस पे हमें घर बांधना है ना, हमारा जीवन बांधना है, जो क्या है, सॉलिड फाउंडेशन है। मतलब वो ऐसा बुनियाद है जो कभी टूट नहीं सकता। और यीशु ने तो कहा है वो बुनियाद के ऊपर जो घर बना है वो भी टूट नहीं सकता, क्योंकि वो उसके ऊपर बना है ना। तो वैसा जीवन बनाने के बाद आगे क्या होता है, तो हम देखते हैं। आप लोगों में आपने किसी ने सुलेमान राजा के बारे में किसने पढ़ा है पुराने नियम में? सोलोमन, किंग सोलोमन, ठीक है, आधे लोग हैं शायद। तो सुलेमान राजा एक राजा था इज़राइल का, जिसको परमेश्वर ने दृष्टांत दिया था, मतलब सपने में आए थे उसके, और वो प्रार्थना कर रहा था कि नहीं क्या, मैं अभी छोटी उम्र में राजा बन गया हूँ, तो मुझे अभी अकल नहीं है इतनी कि मैं इन लोगों के ऊपर राज कर पाऊँ। क्योंकि वो जो लोग थे वो उसके पिता के साथ रह चुके थे वो लोग,
तो काफ़ी उनको अनुभव था, काफ़ी बड़े लोग थे वो उनके सामने खुद को, वो छोटा ही था और वो सच बोल रहा था कि प्रभु मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मैं राजा बन के इन सब पे अच्छे से राज कर पाऊँ, तो मुझे बुद्धि चाहिए, है ना। उसने बुद्धि मांगी परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने आकर उससे, परमेश्वर खुश हुए क्योंकि उसने बुद्धि मांगी। और जब बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि देता हूँ और उसके साथ मैं तुझे बहुत सारी दौलत भी दे रहा हूँ, इतनी दौलत दे रहा हूँ कि तेरे जैसा ना कोई पहले राजा था ना कोई आगे बनेगा। और आज सुलेमान राजा दुनिया का सबसे अमीर राजा कहलाया जाता है। उसके पास इतना सोना था ना, मतलब आज मैं सुबह पढ़ रहा था, उसके घर में सोने के बर्तन होते थे और चांदी के बर्तन वो रखता नहीं था घर पे, क्योंकि चांदी का कीमत नहीं था उस समय पे। चांदी ऐसा पड़ा हुआ मिलता था रोड पे। इतना ज़्यादा प्रभु ने उसको आशीष दिया था, सोने के बर्तन। और उसके घर में जो भी उसने जो मंदिर बनाया था परमेश्वर के लिए, वहाँ पे भी पूरा सोने का सब लगाया था। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा वो राजा था, है ना, क्योंकि उसको परमेश्वर ने आशीष दिया था। अब ये राजा जो है, अभी आपको लगेगा कि अरे यार ये राजा तो बहुत अच्छा है, इसका तो अच्छा हुआ होगा आगे, है ना। लेकिन उसका क्या हुआ हम देखते हैं। हम जाके देखेंगे पहला राजाओं का 11वां अध्याय, 1 Kings 11। जिनके पास पुराना नियम नहीं है, हम इजी लैंग्वेज में देखेंगे। अंकल जस्ट रीड 1 and 2। पहला राजा 11वां अध्याय 1 और 2। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था तुम उनके मध्य में न जाना। तो जैसे मेरे घर में आशीष आया है, मतलब ये हमारे ऊपर है, सबके ऊपर है आशीष, कि आप जहाँ पे भी काम करते हो ना, वहाँ पे लोग आशीर्वादित होते हैं आपकी वजह से, क्योंकि आप अब्राहम की संतान हो। जैसे ये था यूसुफ, वैसे हम अब्राहम की संतान है। आप कहीं पे भी काम करो, आपके ऊपर आशीष है, दूसरों के ऊपर भी आशीष होता है। लेकिन ये बात शैतान आपको देखने नहीं देता कभी। आप में से बहुत लोग ये बात पहली बार सुन रहे होंगे आज, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कभी। आपने हमेशा ये सोचा होगा कि अरे शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, हमारे घर में ये होता है वो होता है। लेकिन तू अब्राहम की संतान है, इसलिए तो शैतान तेरे खिलाफ आ रहा है। अगर तू शैतान की संतान होता तो वो आता ही नहीं, बोलता तो तुम मेरे पार्टी का है ना। आपके ऊपर आशीर्वाद है, आप यीशु की संतान है ना, परमेश्वर की संतान हो आप, इसलिए उसके आपके खिलाफ आ रहा है वो। तो इसके साथ भी वैसे ही हुआ कि जो तीसरा वचन है ये कहता है कि उसके स्वामी ने देखा कि प्रभु यहोवा उसके साथ है और जो कुछ उसने किया वो सब सफल हो रहा था काम। तो उसका स्वामी बहुत चालाक था, उसने देखा, मतलब उनके लिए ऐसा होगा कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे लिए लकी है, मतलब मेरे लिए ये बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, ये मेरे घर में आया ना, मेरे घर में अच्छा हो रहा अभी। तो उसने क्या किया, सब कुछ अपने घर का जो भी था काम उसको दे दिया, सब कुछ तू ही कर, ताकि सब आशीर्वादित हो और मैं अमीर बनूं, है ना। ऐसा उसने किया। तो जब ये करता है तो एक व्यक्ति के द्वारा शैतान काम करता है, वो होती है उसकी पत्नी, वो स्वामी की पत्नी। वो आके कहती है कि तू मेरे साथ व्यभिचार कर। अब आप सोच सकते हो यहाँ पे कि जो यूसुफ है वो अपने घर से बहुत दूर है ना। उसको 10 भाइयों ने बेच दिया, उसके बाप को पता नहीं वो जिंदा है, वो एकदम दूसरे देश में रहता है। अब ऐसे समय में वो, उसका जॉब भी ऐसा है कि अब सबसे ऊंचे पोजीशन पे, सब लोग उसकी बात सुनते हैं, उसका स्वामी का उसके ऊपर भरोसा है, मतलब एकदम बराबर वातावरण है पाप करने के लिए, कि वो सबको बोल सकता था कि जाओ तुम लोग घर पे, कल छुट्टी है तुमको, और ये लोग कर सकते थे पाप। लेकिन यूसुफ क्या कहता है, 8वां वचन पढ़ते हम। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा,
सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, मेरे स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। आमीन। तो ये वचन कह रहा है उसने सब मेरे हाथ में सौंप दिया है ना। जो कुछ भी है घर में, उसने कुछ भी मुझसे दूर नहीं रखा है, सब कुछ मुझे दे दिया है। क्यों? क्योंकि वो भरोसा करता है मुझ पे, है ना। और वो कह रहा है कि सिर्फ तुझे उसने दूर रखा है क्योंकि तू उसकी पत्नी है ना। तो इतना सब होने के बाद मैं, अब वो आगे ये नहीं कह रहा है कि मैं मेरे स्वामी के खिलाफ पाप कैसे करूं, मैंने उनका भरोसा कैसे तोड़ूं, ऐसे नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है? मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप कैसे करूं, क्योंकि उसको पता है ये जो मैं करने जा रहा हूं, ये जो करने को कह रही है, ये उसके पति के खिलाफ पाप होगा, लेकिन पहला परमेश्वर के खिलाफ है, ये परमेश्वर के स्वभाव के खिलाफ है, परमेश्वर के बेटे को शोभा नहीं देता ये सब करना, तो मैं ये कैसे कर सकता हूं, ये उसके दिमाग में था, है ना। तो ये जब उसने किया तो क्या हुआ आगे? उसकी वाइफ ने ताली बजाई, वाह क्या आदमी है। बोला ऐसा? नहीं बोला। उसके बाद सीधा बहुत सारा कार्यक्रम होता है आगे, फिर उसको जेल भेज देते हैं, और जेल में वो 13 साल रहता है उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं कभी। 13 साल। अब ये 13 साल में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने देखा कि ये क्या कर रहा है, वहां पे गया। वहां पे भी परमेश्वर का एक अनुग्रह जो होता है ना, वो हमारे ऊपर हमेशा रहता है, एक ढाल की तरह, है ना। ये वचन है, फेवर सराउंड्स अस लाइक अ शील्ड। उसका अनुग्रह है ना हमारे लिए ढाल की तरह, ढाल हमेशा बचाता है हमको कोई भी बुरी चीजों से, है ना। तो उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। जब उसे जेल में डाला गया तो जेल का जो अधिकारी था मेन, उसने भी देखा कि अरे यार ये जो भी काम कर रहा है ना वो अच्छा हो रहा है, चल इसको सब काम दे देता हूँ मैं। वहाँ पे जाके भी वो जॉब कर रहा था, वो जेल में नहीं था, मतलब उसके साथ कैदियों जैसा व्यवहार नहीं हो रहा था, वो एडमिन का काम कर रहा था वहाँ पे। और ये काम करते करते आगे क्या होता है, जो फिरौन राजा होता है उस देश का राजा, उसको 2 सपने आते हैं, और वो सपने उसकी नींद उड़ा देते हैं। उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ इसका। वो सबको बुलाता है, वो राज्य में जितने भी लोग हैं, जादूगर वगैरह जो भी है, उसका मतलब कोई नहीं समझा पाता। लेकिन वो लोग जो होते हैं वहाँ पे एक आदमी होता है, उसको यूसुफ ने उसके सपने का मतलब बताया होता है। वो आदमी कहता है कि एक व्यक्ति है जो तुम्हारे सपने का मतलब बता सकता है, और वो क्षण होता है जो 13 साल से वो वहाँ पे था। 13 साल से उसने अपना जीवन परमेश्वर के वचन पे बांधा था, परमेश्वर के भय में उसने बांधा था। वो ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने भाइयों ने छोड़ दिया था, भाइयों ने बेच दिया था, अपने देश से वो दूर था। ऐसा व्यक्ति का भला होता है तो क्या हो सकता है, उसको जॉब मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन परमेश्वर पे जो भरोसा रखता है, ये जो व्यक्ति है इसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, और एक दिन में परमेश्वर उसे उस देश का प्रधानमंत्री बना देते। एक दिन में। अब हमें दिखता है कि एक दिन में बदल गया हो, लेकिन उसके लिए जो उसने जीवन बांधा था इतने सालों से, वो हमको करना है ना। 13 साल वो परमेश्वर को सवाल पूछ सकता था कि परमेश्वर मैं इधर क्यों हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तेरे वचन पे खड़ा रहा, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर जो है ना, ये इस परिस्थिति से बाहर है। परमेश्वर, ये परिस्थिति परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। उसे पता था कि ये परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, और वो दिन आया और वो परिस्थिति बदल गई, है ना। और उस दिन से जब वो यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, बाइबल कहती है कि एक तब अकाल पड़ जाता है। 7 साल बहुत अच्छा फसल आता है, और उसके 7 साल बाद बिल्कुल अकाल पड़ जाता है। पूरी दुनिया में अकाल पड़ा था। बाइबल कहता है कि यूसुफ ने अपनी, परमेश्वर ने जो बुद्धि दी थी उसकी वजह से इतना अनाज जमा करके रखा था
कि वो 7 साल जब बारिश नहीं हुआ, पूरी दुनिया से लोग मिस्र देश जा रहे थे अनाज खरीदने के लिए, क्योंकि सिर्फ उधर ही अनाज था। अब सोचिए, ये वो व्यक्ति है जिसको उसके भाइयों ने छोड़ दिया था, मार दिया था, जिससे सब लोग नफरत करते थे, लेकिन उसने अपने आप को वो नफरत से बदलने नहीं दिया। उसने परमेश्वर पे ध्यान लगाया कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उधर बिना कपड़ों का खड़ा हूँ लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। आज शायद आप जिस परिस्थिति में हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं बहुत कर रहा हूँ ट्राई लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन परमेश्वर आपसे सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर तेरा जीवन बांध और देख मैं तेरे जीवन को क्या करता हूँ। ये प्रॉमिस परमेश्वर आपसे मांग रहे हैं आज कि क्या आप उनके वचन पे अपना जीवन बांधोगे, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है, क्योंकि ये सिर्फ 2 उदाहरण बताए मैंने, अभी ज़्यादा मैं समय नहीं लेता हूँ, लेकिन ये जब हम करते हैं ना, परमेश्वर के वचन पे जब हम अपना जीवन बांधते हैं, तो इसके जो फल आते हैं, इसका जो आशीष आता है, वो आप तो डेफिनेटली उसका आनंद उठाओगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसका आनंद उठाएगी। मेरी तो है ही गवाही, मैं बोल बोल के थक गया बहुत, कि मैं कौन से फैमिली से आता हूँ और कहाँ पे प्रभु ने लाया है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अंत है, आगे बहुत कुछ होगा, है ना। तो परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है, सिर्फ परमेश्वर को चाहिए कि एक घराना चाहिए उसको, जो ये डिसाइड करे, जैसे यहोशू ने कहा था, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, वैसा हमको बोलना है ना। वो जब हम डिसाइड करेंगे कि आपको छोटा नहीं समझना है खुद को, नहीं क्या अरे मैं तो पास्टर नहीं हूँ, मेरे को वचन सिखाने वाला कोई नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास बाइबल है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और आपके पास बेस्ट चर्च है, आप सेट हो, है ना। अगर कुछ सवाल है, आपको सीखना है, वचन में बढ़ना है, आप बिंदास किसी के भी पास आ सकते हो। यहाँ पे गणेश अंकल है, मनोज ब्रदर है, अलीशा सिस्टर है, आप किसके पे भी पास आ सकते हो और बात कर सकते हो। मेरे पास भी आ सकते हो, लेकिन मेरे पास बहुत कम लोग आते तो चलेगा, बट बढ़ना है हमको। आप किसी को अभी हेल्प लो, मैटर नहीं करता, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जैसा जीवन अभी जी रहे हो, एकदम ऐसा हिलने डुलने वाला, कभी भी गिरने वाला, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे व्यक्ति बनो जिसको देख के लोग बोले कि परमेश्वर इसके साथ है ना। ये परमेश्वर दिखाना चाहते हैं आपके द्वारा। आप जहाँ पे हो ना, ऑफिस में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो आप, परमेश्वर चाहता है एक मतलब मैं दुनिया के टर्म्स में बता रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी बात है ना, मेरे जो पापा थे, उनका सपना ये था कि नहीं क्या मेरे बच्चे जो है वो मुझसे भी बड़े बने। मतलब वो कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि मैं जैसा जीवन जी रहा हूँ ना, मेरे बेटे को भी वैसा ही जीवन देना है मुझे। ऐसा कोई है बाप ऐसा सोचता है? तो परमेश्वर भी ऐसे है कि वो बोलता है कि मैं मेरे बेटों के द्वारा जाना जाता हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है ना। इसलिए परमेश्वर को अच्छा लगता है जब बोलते हैं कि परमेश्वर अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, दाऊद का प्रभु, यूसुफ का प्रभु, दानियल का प्रभु। ये नाम से परमेश्वर को खुशी मिलती है। वैसे ही परमेश्वर आज भी चाहते हैं कि आपके द्वारा उसकी महिमा हो, है ना। ये तब होगा जब हम ठानेंगे, डिसाइड करेंगे कि मैं दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी ईंट लेके मेरे घर में नहीं लगाऊंगा। मेरा घर परमेश्वर के वचन पे ही बनेगा, और ये जो घर बनेगा इससे मेरी सारी पीढ़ियाँ आशीर्वादित होंगी, है ना। तो ये हमको विश्वास करके आज ठान लेना है ना। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आप सब लोगों के लिए। हम खड़े होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम सब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे। कोई भी मतलब इधर उधर ध्यान मत दीजिए अभी, क्योंकि ये जो समय है ये आपके और परमेश्वर के बीच में। मैं भी बीच में नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ
आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या बात करनी है परमेश्वर से, है ना। कि आप कोई भी परिस्थिति में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फंसा हूँ यहाँ पे, बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए, कुछ बदल नहीं रहा है, तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आज से परमेश्वर ने ऐसे हाथ बढ़ाया है आपके पास, आपको सिर्फ उसके हाथ को थामना है और कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा। बाप अपने बेटे का हाथ कभी नहीं छोड़ता है, बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं, बाप नहीं छोड़ता कभी, है ना। तो हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इन सभी लोगों के लिए प्रभु, हमारी कलीसिया के लिए, कि जितने भी लोग यहाँ पे आज है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वीडियो के द्वारा, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनके अंदर वो इच्छा आप डालिए प्रभु, कि वो आपसे प्यार करने लग जाए, आपके वचन से प्यार करने लग जाए प्रभु, और वो अपना जीवन आपके वचन पे बांधे प्रभु, ताकि सिर्फ वही नहीं लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी आशीर्वादित हो प्रभु। आने वाली पीढ़ियाँ भी आपकी ओर देखे और कहे कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही मेरा खुदा है। ये सारी बातें प्रभु इनके जीवन में होने पाए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने इनसे बात की है, इनके आत्मा में वो वचन गया है प्रभु, इनके दिलों में वो वचन गया है, और वो वचन खाली नहीं लौटेगा प्रभु। आपका जो भी वचन है वो कभी खाली नहीं लौटता है, लेकिन इस वचन का फल पीढ़ियों तक आएगा प्रभु, यह हम भरोसा करते हैं प्रभु। आपका वचन कभी झूठ नहीं बोलता, आप कभी झूठ नहीं बोलते प्रभु, क्योंकि आप सनातन के परमेश्वर हो, आप पीढ़ियों के परमेश्वर हो प्रभु। हम बड़े हो जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन आप सदा रहोगे प्रभु। तो आपके वचन पे हमको चलना सिखाइए प्रभु। हमें पता है आपने हमारे लिए पहले से अनुग्रह दिया है प्रभु, कि आपके वचन पे हम चलने पाए। हम हमारे दिलों को आपके हाथों में देते प्रभु, आप हमारे दिलों को तैयार कीजिए, हमारे कठोर दिलों को तोड़ के अंदर हमें एक मांस का हृदय दीजिए प्रभु, आपका हृदय दीजिए प्रभु, यीशु का हृदय दीजिए, ताकि हम भी यीशु की तरह आपकी बात माने, यीशु की तरह कार्य करें, यीशु की तरह आपसे प्यार करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हर एक व्यक्ति को मैं आशीर्वादित करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है, कबूल की है, इसलिए धन्यवाद पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन। थैंक यू जीसस। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा,
टुकराएगा, मेरा है, तू मेरा है, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल मेरा है, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरा है। दिया मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, मेरा है। Thank you, Jesus. कोई है यहाँ पे जिनको प्रार्थना की जरूरत है, बीमार है, आप आगे आ सकते हो, या कोई पहली बार आए, आप आगे आ सकते हो। Jesus,
दे ए बारा खारा बा सारा बा सीरा बारा खा। या कोई ऐसे है जिनको पवित्र आत्मा का दान चाहिए, अन्य भाषा का दान चाहिए, आप भी आगे आ सकते हो। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आप पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का दान पाओगे, जिससे आप परमेश्वर से बातें करोगे। थैंक यू जीसस। सारा बाला खाबारा सिरे रे ओरा खारा बस ओरा खारा बस सारा खाबारा हारा बस सारा खाबारा रारा बा खेरे रे ई बातोरा खाबारा खेरे दे रे 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 बे खेरे दे इसे बे खेरे दे रे से रे खेरे दे से रे खेरे दे दे। थैंक यू जीसस। Thank you Jesus. Thank you Lord. ठीक है। Thank you Jesus. Thank you Lord. मैं पास्टर्स अंकल से रिक्वेस्ट करता हूँ आप फिनिश करें। हालेलुया। सब लोग आशीर्वादित हुए क्या? आमीन। तो वचन पे हमने वचन सुना है ना? वचन सुनकर जो चलता है अपना घर को कहां बनाता है? खोद कर बनाता है ना? खोद कर जो घर बनाएगा उसका घर कभी गिरेगा नहीं, है ना? दुनिया में आंधी तूफान आने वाला है, प्रॉब्लम्स आने वाला है, समस्या आने वाला है। समस्या लाने वाला कौन है? प्रभु नहीं है, शैतान लाता है। लेकिन अगर हमारा जीवन का जो पाया है वो अगर वचन पे अगर हम बनाएंगे हमारा घर, तो कभी गिरेगा नहीं। शैतान कितना भी प्रॉब्लम लाए, कितना भी कुछ भी आए, हमारा जीवन कभी, है ना, उद्ध्वस्त नहीं होगा। हालेलुया। तो हम सब एक दूसरे को मिलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ सदा बना रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमेन। एक दूसरे के साथ सहभागिता कीजिए और समय पर आने के लिए कोशिश कीजिए।